राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को अमृत प्रवचन दिए थे, जिसे कबूतरों के जोड़ों ने भी सुन लिया था, जिसे सुनकर वे भी अमर हो गए। कहते हैं कि आज भी वे कबूतर आपको अमरनाथ की गुफा के आसपास नजर आ ही जाएंगे, हालांकि उनके दर्शन काफ़ी दुर्लभ ही होते हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन का महीना भी आने वाला है और भगवान भोलेनाथ का ये सावन का महीना कितना सुंदर, कितना पावन, कितना पवित्र, मन को मोह लेने वाला, चारों तरफ का जो वातावरण होता है, रिमझिम बरसात होती है, कितना सुंदर ये महीना होता है कि जिसके विषय में शब्द ही कम पड़ जाएं। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलिए अब हम अपने भोले बाबा की कथाओं का जो सिलसिला है उसको प्रारंभ करते हैं। तो आज सुनाएंगे आपको अमरनाथ गुफा की कथा। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं और फिर भगवान शिव माँ पार्वती का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। पार्वती जी भगवान सदा शिव से कहती हैं, प्रभु मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी आदिकाल में ब्रह्मा, प्रकृति, स्थावर, जंगल, मनुष्य, संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रम अनुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, कूष्मांड, भैरव, गीदड़, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्रादि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है, कोई ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु कि हमसे मृत्यु हमें बाधा न करे। मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए भगवान शिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्र कला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्र कला को निचोड़ते समय भगवान शिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वे सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है वे इसी अमृत बिंदु के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम न्यौछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरे वर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादिलिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोम कला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती माँ पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमरनाथ के कथा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा।
यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थीं तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है? भगवान शिव ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, ये सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर माता पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शिव ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब माता पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने, इसीलिए भगवान शिव ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वत मालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। धनबाड़ी में उन्होंने अपनी जटा केशों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। शुकदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती माँ पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक शुक, हरा कठफोड़वा या हरा कंठी वाला तोता का बच्चा भी ये कथा सुन रहा था। पार्वती माता कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को ये बात ज्ञात हुई तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक अपने प्राण बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी बटिका के मुंह में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकला। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में भी इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह पकड़ ली। यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक ये शब्द कुरु कुरु करते रहो। तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है और जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करने के बराबर माना जाता है।
तो यह थी अमरनाथ बाबा की कथा, बाबा बर्फानी की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। और अब हम प्रयास करेंगे कि भगवान शिव की कथा ही लेकर आएं, क्योंकि सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है और भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना, पूरे महीने भगवान भोलेनाथ की तरह तरह से पूजा की जाती है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने बाबा अमरनाथ बाबा बर्फानी की कथा सुनी, जिनका नाम अमरेश है। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई थी माता पार्वती को। वैसे आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा शुकदेव जी के बारे में कि किस तरीके से शुकदेव जी का जन्म हुआ, क्योंकि जब हम कहीं भी कथाएं चल रही होती हैं, महापुरुषों के प्रवचन चल रहे होते हैं, तो इस तरह की कथाओं को हमें अक्सर वहाँ सुनने को मिलता है। तो आप लोगों ने भी सुना होगा। तो कथा कैसी लगी बताइएगा अवश्य कमेंट करके। तो आज की इस सुंदर पावन बाबा अमरनाथ की, बाबा बर्फानी की कथा का यहीं पर समापन करते हैं और ऐसी ही बहुत सुंदर कथा और जानकारी के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मिलते हैं। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखते रहिए। और हाँ, अपना प्यार, अपना सपोर्ट अपने इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को देते रहिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई वीडियो में, नई कथा में, नई जानकारी के साथ। और हाँ, ये कथाएं आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। तो ऐसे ही इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए और सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपना और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की, राधे राधे।